एरीज यानी कि मेष राशि, साढ़े साथी आप लोगों के ऊपर गहराती जा रही है और इस गहराती हुई साढ़े साथी के साथ कुछ नए नए चैलेंजेस भी आप लोगों को फेस करने पड़ेंगे। परेशान होने वाली बात नहीं है। जब हमारे सामने चैलेंजेस आते हैं तभी हमारे सामने ग्रोथ की नई अपॉर्चुनिटीज भी आती हैं। और आप लोगों के लिए ये साढ़े साथी रिलेटिवली अच्छी है, क्योंकि आप लोगों को ग्रोथ के बहुत सारे मौके मिलेंगे। हाँ, लेकिन इतना जरूर है कि ये सारे मौके आप खुद नहीं क्रिएट कर पाएंगे। आपको इसके लिए दूसरे लोगों की जरूरत पड़ेगी। तो 2026 में कौन सी 6 मेन थीम्स हैं जो आप लोगों के जीवन में काम करेंगी, वो जान लेते हैं। साथ ही साथ प्यार, पैसा, परिवार, हर मामले में ये साल आपको क्या देकर जाने वाला है, आपको क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए, ये सारी बातें भी हम करेंगे आज के वीडियो में। सो लेट्स गेट स्टार्ट। नंबर 1, इस साल सभी मेष राशि वाले इमोशनल ईटर्स बनने वाले हैं। शनि का जिस तरीके से गोचर बढ़ता जा रहा है, आपकी तरफ आता जा रहा है, उसके होते होते आप लोगों के जीवन में स्ट्रेसर्स भी बढ़ते जा रहे हैं, प्रेशर्स भी बढ़ते जा रहे हैं। अब इन प्रेशर्स और स्ट्रेसर्स की वजह से आप लोग कहीं ना कहीं तो अपने लिए कुछ ढूंढेंगे ना कि कहाँ प्लेजर मिले, कहाँ से डोपामीन मिले, कहाँ से सेरोटोनिन सेरोटोनिन मिले। सो स्टार्ट लुकिंग फॉर दैट। इसमें से बहुत सारी चीजें आपको खाने में मिल सकती हैं कि भाई चलो लेट्स हैव फूड। खाना भी मोस्टली आपका थोड़ा स्पाइसी होगा, तो थोड़ा यू नो मसालेदार खाना, तो वहां आपका ध्यान ज्यादा बढ़ेगा। आप सोचेंगे कि भाई दिमाग की दही हो रही है, बिल्कुल दिमाग खराब हो रहा है, यहाँ भी प्रॉब्लम है वहां भी प्रॉब्लम है, चलो कुछ मसालेदार खाते हैं उससे अच्छा लगेगा। ये आपके साथ हो सकता है। इमोशनल ईटिंग एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से कई बार हम लोग ध्यान नहीं रख पाते कि हम कितना खा रहे हैं। भूख भी नहीं होती है, उसके बावजूद भी हम काफी ज्यादा खा लेते हैं। एंड अगेन उसकी वजह से शरीर में काफी सारी समस्याएं भी होती हैं। अब हमें मालूम है कि आपके पास इमोशनल होने के बहुत सारे मौके आने वाले हैं इस साल, इसीलिए बी वेरी केयरफुल वाइल यूर ईटिंग समथिंग। और जबरदस्ती खाना खाने से अवॉइड करना। अगर आपको लगे कि आप बहुत स्ट्रेस्ड आउट हैं, आपका जबान मांग रही है कुछ बहुत मसालेदार, आई वुड सजेस्ट कि ऐसा करने से पहले टेक अ 15 मिनट वॉक एंड देन कम बैक। और तभी भी अगर आपका मन करे तो फिर आप कुछ खा लीजिए, अदरवाइज मत खाइए। नंबर 2, इस साल आप लोग बहुत इजीली ट्रिगर हो जाएंगे, यानी कि छोटी छोटी बातों से आपको पुरानी बातें याद आ जाएंगी, छोटी छोटी बातों से आप अनॉय हो जाओगे, इरिटेट हो जाओगे, गुस्सा आ जाएगा, प्यार भी आ जाएगा छोटी छोटी बातों पे, लेकिन गुस्सा भी आ सकता है। और आप लोगों को रिमाइंड कर सकते हो पुरानी पुरानी बातें, जैसे कि आप काम कर रहे हैं, राइट, और योर स्पाउस कम्स इन एंड वो आपको कह रहे हैं कि चलो घूमने चलते हैं, एंड यू आर लाइक, डू यू रिमेम्बर आज से 2 साल पहले यू आर वर्किंग एंड आई सेड घूमने चलते हैं, एंड तुम मेरे ऊपर भड़क गए थे। सो दिस इज व्हाट यू गोइंग टू डू। तो पुरानी पुरानी बातें, अब सामने वाले को पता ही नहीं कि मैं इसको कैसे रिस्पॉन्ड करूं, मैं इसको बोलूं क्या, क्योंकि 2 साल पहले का उसको याद ही नहीं है कि ऐसा कुछ हुआ भी था, बट आपको तो याद है। एंड इवन इफ यू हैड नो आइडिया कि आप इतनी छोटी छोटी बातों को दिमाग में रख रहे हो या उनको निकाल निकाल कर बाहर ला रहे हो, बट इस साल ऐसा हो सकता है दैट यू रिमेम्बर ऑल दीज थिंग्स फ्रॉम पता नहीं कब कब से, एंड देन यू लाइक, अच्छा तुमने तो ये किया था, तुमने तो वो किया था, व्हाट इज एप्लीकेबल टू यू मेरे ऊपर एप्लीकेबल क्यों नहीं है। क्या कहते हैं, ਤੁਹਾਡਾ कुत्ता नहीं, साडा कुत्ता कुत्ता ਤੁਹਾਡਾ कुत्ता टॉमी, ये वाला सिस्टम। तो आप ऐसा बोलने लग जाओगे सामने वाले को और कहोगे कि नहीं भैया ये सही नहीं है। एंड टू द अदर पर्सन, जो सामने वाला व्यक्ति है, पता क्या कहेगा, वो कहेगा कि यूर ओवर रिएक्टिंग। तो ये चीज यूर ओवर रिएक्टिंग, यूर ओवर रिएक्टिंग, ये आपको इस साल बहुत ज्यादा सुनने को मिल सकती है। नंबर 3, इस साल आप स्पिरिचुअली थोड़ा सा लॉस्ट महसूस करेंगे। आपको ऐसा महसूस हुआ कि मुझे पता ही नहीं है कि मैं स्पिरिचुअली कहाँ हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, भगवान है भी, और अगर है तो उसको मुझ में कोई इंटरेस्ट है या नहीं है, या मैं भगवान के लिए बिल्कुल इनकॉन्सिक्वेंशियल हूँ, मेरे होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये बहुत सारे क्वेश्चंस, ये बहुत सारे आंसर्स, ये आपके दिमाग में आते रहेंगे। क्वेश्चंस वैलिड भी हैं, आंसर भी वैलिड हैं, ऐसी बात नहीं है, बट दे आर नॉट ट्रू, वो सत्य नहीं है, राइट। वैलिड है पर सत्य नहीं है। तो इस साल इस तरह की स्पिरिचुअल ब्लॉकेज आप लोगों को महसूस हो सकती है। एंड रोज नहीं होगा ये, बट कभी कभी यूं ही अकेले बैठे होगे और दिमाग में ऐसी बातें आने लगेंगी कि क्या भगवान है, क्या उसे मेरी पड़ी है, क्या उसे मेरी फिक्र है। एंड यस, दिस कैन बिकम प्रॉब्लमैटिक, मना भी नहीं कर सकते। और
इसके जवाब आपको ज़रूर मिलेंगे। साढ़े साथी के दूसरे चरण में आपको ईश्वरीय सत्ता का एहसास भी होगा, आपको उनकी शक्ति का एहसास भी होगा, आपको रियलाइज़ भी होगा कि ईश्वर कैसे काम करते हैं, किन-किन तरीकों से काम करते हैं और कैसे इनडायरेक्टली हमारी चीज़ें हमारे जीवन में अच्छी हो जाती हैं। लेकिन फिलहाल इस साल वो एक्सपीरियंस कर पाना मुश्किल हो जाएगा। देयर विल बी अ कपल ऑफ मिरेकल्स हियर एंड देयर, वो भी होंगे, बट उसकी वजह से आपके दिमाग में क्वेश्चंस और बढ़ जाएँगे कि ये क्यों? ये कैसे? सो अपने जो भक्ति है या अपना स्पिरिचुअलिटी है, अपना जो अध्यात्म है, उसे किसी दूसरे के साथ कंपेयर मत करो। कोई चीज़ किसी दूसरे के साथ हुई है इसका मतलब ये नहीं कि आपके साथ भी वैसी ही होनी है। इट कुड बी वेरी डिफरेंट फॉर यू और आपको इसका एहसास अगले साल से होना शुरू होगा। नंबर 4, इस साल प्रेशर्स और स्ट्रेसर्स बहुत बढ़ेंगे जैसा कि मैंने कहा। इसकी वजह से आपको पूरा साल बहुत ज़्यादा मेहनत और बहुत ज़्यादा काम करना पड़ सकता है। लेकिन इतना काम करने की वजह से आप लोग बर्नआउट भी हो सकते हो और आपको रेस्ट करने के मौके बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। एवरी डे यू हैव टू स्लॉग। ऐसे में आपको अपने लिए रेस्ट चुराना पड़ेगा। कहीं से 5 मिनट, कहीं से 15 मिनट, कहीं से आधा घंटा। यू लिटरली डेलिबरेटली हैव टू रेस्ट। अगर आप सोचें कि भाई पूरा दिन काम कर लेते हैं 13-14 घंटे, फिर शाम को जाके तो सोना ही है, शाम को जाके आपको नींद ही नहीं आएगी। इसलिए बेहतर है कि सुबह 3-4 घंटे काम करके अपने आप को 15-20 मिनट का, आधे घंटे का ब्रेक दे दिया। जस्ट रिलैक्स ड्यूरिंग दैट टाइम। फिर थोड़ा काम किया, फिर ब्रेक दिया, बट कंटिन्यूअसली काम नहीं करते रहे, बिकॉज़ आप एक ऐसी स्थिति में पहुँच जाएँगे जहाँ पे आप अपनी मेंटल, इमोशनल और फिजिकल हेल्थ तीनों का ही नुकसान कर बैठेंगे, जस्ट बिकॉज़ यू कांट स्टॉप। रिमेंबर, जितने भी प्रेशर्स आपके लाइफ में हैं, आप उन्हें बहुत ईज़िली हैंडल कर लोगे। तो प्रेशर बढ़ते जाएंगे, नो डाउट, बट यू आर इन अ पोजिशन टू हैंडल देम वेरी वेल। इसलिए डरना घबराना मत और अपने आप को रेस्ट जरूर देना समय समय पर, सो दैट यू डोंट ओवरडू एनीथिंग। नंबर 5, इस साल आप लोगों को काफी सारे इंटीमेसी इश्यूज देखने को मिल सकते हैं, खास तौर पे अपने पार्टनर की तरफ से। सो मे बी दे आर नॉट वेरी इंटरेस्टेड इन इंटीमेसी, या फिर उनको दे आर फीलिंग सम प्रॉब्लम, सम वीकनेसेस, या फिजिकली उनको ठीक नहीं फील हो रहा है। ऐसी बहुत सारी चीजें इस साल आपके साथ हो सकती हैं। या आप ही लोग बहुत ज्यादा थके हुए हो, आप ही की इच्छा नहीं हो पा रही, यू कांट इवन थिंक अबाउट हगिंग द अदर पर्सन। ऐसा हो सकता है आप लोगों के साथ। देखो, इसे पर्सनली मत लेना। इट्स सिंपली बिकॉज देर इज अ लॉट ऑफ वर्क गोइंग ऑन, एंड इट्स सिंपली बिकॉज लाइफ इस समय किसी और डायरेक्शन में चल रही है। तो डोंट बिलीव कि जस्ट बिकॉज योर पार्टनर इज नॉट टू इंटीमेट, दे डोंट लव यू और दे डोंट केयर फॉर यू, या आपको छोड़ देंगे, या इस मामले में आपको फिर एक्सेसिव एफर्ट करना है। ऐसा कुछ नहीं है। थिंग्स हैपन, लाइफ हैपेंस, डोंट टेक इट टू पर्सनल। फाइनली नंबर 6, इस साल आप लोगों को अपने इंस्टिंक्ट्स को ट्रस्ट करना सीखना ही पड़ेगा। वैसे भी आप लोग मंगल की राशि हैं। मंगल इज ऑल अबाउट इंस्टिंक्ट्स। तो वो आपको ऑलरेडी बता देता है कि सही रास्ता क्या है। वो आपको ऑलरेडी कंपास की तरह गाइड कर देता है कि दिस इज योर नॉर्थ पोल, दिस इज वेयर यू हैव टू गो, दिस इज योर डायरेक्शन। तो आपको भी ठीक वैसे ही उसी डायरेक्शन में अपने आप को पॉइंट आउट करना है। हर चीज को आप प्लान आउट नहीं कर सकते, हर चीज वेल थॉट आउट नहीं हो सकती, हर चीज बहुत मेटिकुलस नहीं हो सकती। अक्सर हमें केवल और केवल अपने इंस्टिंक्ट्स पर भरोसा करना पड़ता है कि हमारे अंदर से आवाज आएगी एंड विल ट्रस्ट दैट। इस साल आपको उसी आवाज पर भरोसा करना सीखना पड़ेगा। जितना आप उसकी कही हुई बात को मानेंगे, उतना आपके प्रेशर्स आसानी से चले जाएंगे। जितना आप उसके अगेंस्ट काम करेंगे, उतना ही आपके सर में दर्द बढ़ता चला जाएगा। इसीलिए मेक श्योर यू आर लिसनिंग टू योर इंस्टिंक्ट्स एंड यू आर लिसनिंग टू योर इंट्यूशन। अब बात कर लेते हैं कि प्यार के मामले में ये साल आपके लिए कैसा रहने वाला है। अगर आप लोग सिंगल हैं, तो आपके जीवन में कोई बहुत स्ट्रॉन्ग कार्मिक कनेक्शंस आ सकते हैं। ऐसे लोग जिनसे मिलके आपको लगे कि मैं तो इन्हें हमेशा से जानता हूँ, या शायद हम हमेशा से साथ थे, या आप मिलें और बस ऐसे जेल हो जाएं जैसे बिछड़े हुए दोस्त मिल जाते हैं काफी लंबे समय के बाद, जबकि यू आर मीटिंग ईच अदर फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। तो ऐसे लोगों के साथ आपका जुड़ाव हो सकता है। याद रखिए कि सारे के सारे लोग रोमांटिकली आपके पार्टनर बन सकें जरूरी नहीं है, बट हाँ, इन्हीं में से कुछ लोगों के साथ या किसी एक खास व्यक्ति के साथ आपका एक रोमांटिक कनेक्शन जरूर जुड़ सकता है। कीप योर आईज एंड ईयर्स ओपन, और अपना ये जो कनेक्शन है उसे इमीडिएटली रोमांस में बदलने की भूल मत कर देना। रिमेंबर, यू हैव टू ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट्स। आपके इंस्टिंक्ट्स आपको बता देंगे कि कहाँ पर दोस्ती रखनी है और कहाँ पर प्यार में आगे बढ़ना है। इस साल आप लोग बहुत ज्यादा इमोशनल रहेंगे, इसीलिए अपने रिलेशनशिप में या अपनी शादी में भी
आपके ये इमोशंस साफ नजर आएंगे एंड आप इमोशंस में भी रोलर कोस्टर के थ्रू गुजरेंगे, यानी कि बहुत अच्छी चीजें भी होंगी, बहुत खराब भी होंगी। कई बार आप यूं ही रो पड़ेंगे बिना किसी ट्रिगर के, बिना किसी बात के, बस बैठे बैठे रोना आ गया, एंड वो भी बहुत बुरी तरीके से। आपके पार्टनर इसमें आपको हेल्प काफी कर देंगे। सो डोंट वरी अबाउट इट, यू आर वेरी वेल टेकन केयर ऑफ। अगर आप लोग अपने परिवार को बढ़ाना चाहते हैं, बच्चों के बारे में सोच रहे हैं, तो उसके लिए साल अच्छा है, डू ट्राई फॉर इट। पैसों की बात कर लेते हैं। पैसों के मामले में आप लोगों को इस साल कोई प्रॉब्लम, कोई कमी नहीं है। जितना आप लोग कमाते हैं उतना तो मिलेगा ही, लेकिन उसके अलावा भी आपको काफी सारे पैसे, रिकग्निशन, गेन्स मिल सकते हैं। जितना आप लोग नए नए लोगों से मिलते रहेंगे, उतना ही आपका अर्निंग पोटेंशियल और अच्छा होता चला जाएगा। सरप्राइजिंगली, जितने अकॉम्प्लिश लोगों से आप मिलोगे, यानी बड़े लोगों से आप मिलोगे, जो ब्राइट हैं, ब्रिलियंट हैं, अकॉम्प्लिश्ड हैं, जो साधक हैं, या जो किसी भी तरीके से बिल्कुल सॉर्टेड हैं अपनी लाइफ में, जितना आप ऐसे लोगों से मिलोगे, जितना इन लोगों के साथ कनेक्शन बना के रखोगे, उतना ही ज्यादा आप लोगों के जीवन में भी चीजें बेहतर होती चली जाएंगी। यू विल गेट मोर एंड मोर एंड मोर मनी। सो पैसों के मामले में कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू आर वेरी वेल टेकन केयर ऑफ। कार्य क्षेत्र की बात कर लेते हैं। योर कलीग्स आर गोइंग टू बी वेरी जेलस ऑफ यू, तो होने दो, अच्छी बात है। आपने उन्हें एक्स्ट्रा रोजगार दिया जिसके उन्हें पैसे भी नहीं मिलते, इजंट दैट फैंटास्टिक? तो जो जलता है उसको जलने दो, उसके साथ लोड लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन वो आपका कुछ बिगाड़ भी नहीं पाएंगे, इस बात का भी ख्याल रखना। जस्ट डोंट पे अटेंशन टू दीज पीपल। कार्य क्षेत्र में आप लोग अच्छा करेंगे, लेकिन काम का बोझ बहुत ज्यादा रहेगा आपके सर पे। लोगों को बाहर से देखने में ऐसा लगेगा कि भाई सब लोग आप ही के फेवर में है, ऐसा है वैसा है। आप ही को पता है कि आप कितना कुछ हैंडल कर रहे हो, तो हैंडल आप बहुत आसानी से कर लोगे, उसकी टेंशन मत लेना। कार्य के चक्कर में आप लोगों को बाहर की जगहों पर जाना पड़ सकता है, अपने स्टेट के बाहर, अपनी कंट्री के बाहर भी जाना पड़ सकता है। अगर ऐसा मौका मिलता है तो ना बोलने की कोई जरूरत नहीं है, गो हेड एंड डू इट। यहाँ से आपको रिकग्निशन भी मिलेगा और काफी अच्छे और ऊंचे लोगों के साथ बातचीत, उनके साथ अच्छे संबंध बनाने को भी मिलेंगे। अगर आप लोग बिजनेस करते हैं तो भी आपके लिए सही है। जितनी अपॉर्चुनिटीज आपको लगता है कि बाहर की जगहों पर मेरे लिए हो सकती हैं, उन अपॉर्चुनिटीज को भुनाने की कोशिश कीजिए। डोंट गो ऑल इन एट वंस, एकदम से ही सारा पैसा नहीं खर्च कर दो, धीमे धीमे एक्सप्लोर करो, एंड आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ अच्छा देखने को जरूर मिलेगा। लोग जलेंगे भी, कुढ़ेंगे भी, रीस भी करेंगे, कोई बात नहीं, लेट देम डू। परिवार की बात कर लेते हैं। शादीशुदा लोगों के लिए थोड़ी प्रॉब्लम यहाँ होती हुई दिख रही है, क्योंकि आपकी शादी में आपके अलावा बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होने की कोशिश कर रहे हैं। एवरीबडी हैज एन ओपिनियन ऑन योर मैरिज, एवरीबडी हैज एन ओपिनियन टू शेयर अबाउट योर पार्टनर। उनके कान में कुछ बोलना, आपके कान में कुछ बोलना, आपको कुछ समझाना, उनको कुछ समझाना, तो दिस कैन बिकम वेरी वेरी प्रॉब्लमैटिक फॉर यू। और आपको गुस्सा भी बहुत आएगा कि ये लोग इतना दखल आपके जीवन में क्यों रख रहे हैं, आपकी शादीशुदा जिंदगी में। वाई आर देयर मोर देन टू पीपल? सो आपको बहुत गुस्सा भी आ सकता है, एंड मैंने कहा ना, ट्रिगर हो सकते हो। तो कोई आंटी आई, उन्होंने आपको समझाना सिखाना शुरू कर दिया और आपने उनका पूरा पिछला चिट्ठा निकाल के रख दिया कि तुमने भी तो ये किया था, तुम तो ऐसी, तुम तो वैसी। तो यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। तो यू विल हैव टू बी वेरी वेरी डिप्लोमेटिक हियर, और आपको कोशिश करनी पड़ेगी कि इसको बहुत प्यार से, बहुत आसानी से मैनेज करो, क्योंकि ये जो एक्स्ट्रा लोग आपके रिलेशनशिप में आ रहे हैं, ये आप ही के रिश्तेदार हैं। दे आर योर ओन पीपल, आपके फैमिली वाले, आपके स्पाउस के या पार्टनर के फैमिली वाले। तो अगर आप बहुत ज्यादा ट्रिगर होकर बहुत कुछ बोलते हो, तो लॉन्ग टर्म में आपका इश्यूज हो जाते हैं, और पार्टनर के साथ तो रिलेशनशिप खराब हो ही जाता है। तो इवेंचुअली वो जो चाहते थे वही हो गया ना, एंड यू आर द वन हु बिकेम द कल्प्रिट फॉर एवरीथिंग। और फिर उनको बोलने का मौका मिलता है कि मैंने तो पहले ही कहा था, ये लड़की तो ऐसी है, लड़का तो ऐसा ही है। सो यू विल हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल, वेरी डिप्लोमेटिक इन हाउ यू आर मैनेजिंग दीज थिंग्स। जनरली अगर हम बात करें, तो आपके जो बड़े हैं घर के, वो आपको अलग अलग बातें बोलेंगे, तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, यू विल बी वेरी वेरी कंफ्यूज। मम्मी कुछ बोल रही हैं, पापा कुछ बोल रहे हैं, दादाजी नानाजी सब लोग अलग अलग बातें बोल रहे हैं। ऐसा लगने लगेगा कि आपसे ज्यादा कंफ्यूज तो ये लोग हैं, इनको नहीं पता कि क्या करना है, इनको नहीं मालूम। दे आर गेटिंग टू इमोशनल, एंड वो इमोशन से बह के बात कर रहे हैं, रैशनल प्रैक्टिकल बात नहीं कर रहे। यू विल गेट वेरी इरिटेटेड बिकॉज ऑफ दैट, एंड सिंस यू विल गेट इरिटेटेड, you will not like it at all. You'll be like, ये क्या बकवास है, I don't want to be here anymore, I don't want to take advice from them. तो ऐसा जरूर लगने लगेगा। So be mindful, be careful of everything. हेल्थ की हम आपकी बात कर लेते हैं। हेल्थ में थोड़ी सी प्रॉब्लम तो जरूर होगी, नथिंग ह्यूज, रिमेंबर दैट। लेकिन डिहाइड्रेशन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। हेडेक्स आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकते हैं, खासतौर पे आंखों में स्ट्रेन पड़ने की वजह से जो सर में दर्द होता है ना,
वो आपके लिए बहुत कॉमन हो सकता है और स्किन इश्यूज़ हमें कुछ देखने को मिल सकते हैं। अगर आप ख़्याल रखोगे तो फिर ये सब चीज़ें भी नहीं होंगी। तो हाँ, थोड़ा बहुत इश्यू है और कंटिन्यूअसली चलने वाला इश्यू है, बट इट इज़ वेरी, वेरी ईज़िली मैनेजेबल। ऑल यू हैव टू डू इज़ बी मोर अवेयर एंड गेट मोर रेस्ट। अगर आप आराम से सोओगे, आराम से रेस्ट करोगे दिन में, तो फिर ये प्रॉब्लम्स होंगी ही नहीं, यू विल बी टेकन केयर ऑफ। इस साल के लिए आपके लिए कोई खास टिप्स हैं? ऑफ कोर्स, अगर आप अपने घर में एक पेट ला सकते हो, खासतौर डॉग, यू मस्ट गेट इट, बिकॉज़ वहाँ से आपको बहुत खुशियाँ मिलेंगी एंड यू विल फील वेरी रिस्पॉन्सिबल, आप इमोशनली भी खुद को काफ़ी बैलेंस्ड महसूस करोगे। सो इफ यू वांट टू गेट अ पेट, इफ यू आर रिस्पॉन्सिबल इनफ टू गेट अ पेट, डू गेट वन, और वो चीज़ आपके लिए काफ़ी अच्छी हो सकती है। पेट नहीं चाहते हो, देन डेफिनिटली गो फॉर देवी वर्शिप। माँ की आप जितनी आराधना करेंगे, खास तौर पे दुर्गा माँ के रूप में जितनी आप उनकी आराधना करेंगे, उनका ध्यान रखेंगे, उनकी अर्चना करेंगे, उतना ही आपको शक्ति मिलेगी, उतना ही आपको अपने दुश्मनों से, अपने जलने वालों से लड़ने का और लड़कर विक्टोरियस होने का मौका मिलेगा। तो खाली लड़ना काफ़ी नहीं है, जीतना भी बहुत ज़रूरी होता है। जीतने के बारे में सोचना, आगे बढ़ना और खुश रहना। ऑलराइट? टेक केयर, बाय-बाय।